ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪਾਰਸ਼ਲ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਨॉन ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਪਾਰਸ਼ਲ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਵਿਦ ਕਨਸਟੈਂਟ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ। ਜਿਵੇਂ ਲਾਸਟ ਚੈਪਟਰ ਲੈਕਚਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਪਾਰਸ਼ਲ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ZP ਆ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਇੰਟੈਗਰਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਉਸੇ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ZC 'ਚ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। चलो पहला ये भी दो तरह की इक्वेशनस लवांगे अपन ने पहला कीतियां सीगियां जिहदे विच इक्वल टू 0 पिया होवे इक्वल टू 0 ना पिया होवे। होमोजीनियस दे विच भी पहला ये दो टाइप्स करियां सी अपन ने। जे इक्वल टू 0 पिया होवे इहदे विच जो ZC होगा यही जनरल सोल्यूशन आ। जे नॉट इक्वल टू 0 होवे तां इहदे विच ZC प्लस ZP दोने ऐड करांगे फिर जनरल सोल्यूशन बनेगा। ते नॉट इक्वल टू 0 वास्ते होमोजीनियस चार टाइपां मेन 5 टाइपां बनिया सी अपने कि जे अपने को पॉलीनोमियल होवे e दी पावर अल्फा x प्लस बीटा y होवे साइन अल्फा x प्लस बीटा y या कॉस होवे। एक लिया सी फंक्शन ऑफ अल्फा x प्लस बीटा y बाय यूजिंग इंटीग्रेशन। एक लिया सी फंक्शन ऑफ x y ये भी इंटीग्रेशन सीगा। ये टाइप 5 करियां सी मेन आ 3 टाइप सीगियां। जिमें आ 3 टाइप आप सॉल्व कीतियां सी उवें इहदे विच सॉल्व करांगे। जो बाकी जिमें आऊगा उवें देखांगे आपां। सब तो फिलहाल पहला काम हैगा कि जे इक्वल टू 0 पिया होवे जां कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन आपां किवें कढना है। जो देखो ये पहला पढ़ चुके हैं आपां कि नॉन होमोजेनियस की हुंदी हैगी है जिहदे विच डेरिवेटिव दी पावर सेम ना होवे जां कह लवो नंबर ऑफ डेरिवेटिव हरेक टर्म च सेम ना हो। नंबर ऑफ डेरिवेटिव्स जिवें लै लो dx स्क्वायर प्लस dy प्लस 1 z इधर ले चलो प्लस तो इधर लो dx x स्क्वायर प्लस dy प्लस 1 इदा पा लो। चलो हुण इहदे विच डेरिवेटिव 2 बारी हो रहा विद रिस्पैक्ट टू x, एक बारी y नाल हो रहा, पूरे कोई डेरिवेटिव नहीं है। ओवरऑल डेरिवेटिव नंबर ऑफ डेरिवेटिव सेम नहीं है। जिवें पिछे किया सी आपां dx स्क्वायर dx dy dy स्क्वायर। गौर ना देखो आ भी डबल डेरिवेटिव आ भी डबल डेरिवेटिव आ। ये डेरिवेटिव 2 बारी विद रिस्पैक्ट टू x हो रहा पार्शियल डेरिवेटिव, एक बारी x हो रहा पार्शियल डेरिवेटिव, एक बारी y नाल हो रहा, ये 2 बारी y नाल। ओवरऑल हरेक डेरिवेटिव 2 बारी हो रहा हरेक टर्म च नंबर ऑफ डेरिवेटिव सेम है। ये होमोजेनियस सीगी जी। हुण इहदे विच नंबर ऑफ डेरिवेटिव जिहड़े हैगे ने वो सेम नहीं होंगे। 2 बारी हो रहा एक बारी हो रहा सेम नहीं आ रहे। तो इदां दियां जिहड़ियां पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशनस ने उन्होंने आपां नॉन होमोजेनियस दे विच कंसीडर करांगे। हुण ये सॉल्व करनी है अपने ते कांस्टेंट कोएफिशिएंट दा लग गया होना पता। कांस्टेंट कोएफिशिएंट की हैगा अगे सिर्फ कांस्टेंट पिया होगा एक्स वाई नहीं होंगे। जे पहला जिहड़े आपां ने होमोजेनियस च क्वेश्चन कीते ने ध्यान च होवे 1 2 कांस्टेंट काफ़ी आए सीगे पर कदे इदां नहीं होया कि इहदे नाल एक्स आया हो, क्योंकि चैप्टर का नाम ही सीगा। आपां सिर्फ वो होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कर रहे सीगे जिन्हां दे कांस्टेंट कोएफिशिएंट होण। इहदे विच भी कांस्टेंट कोएफिशिएंट ने तो ध्यान रखना कि नंबर ऑफ डेरिवेटिव जिहड़े हैगे ने हर एक टर्म दे विच सेम नहीं हो, सारे सेम नहीं होंगे। जे नंबर ऑफ डेरिवेटिव हर एक टर्म सेम होण तो आपां कहांगे होमोजेनियस। जे नंबर ऑफ डेरिवेटिव हरेक टर्म सेम ना हो मतलब कि देखो ओवरऑल सेम ने नहीं, आ 2 तो सेम ने पर डिफरेंट आ 2 बारी हो रहे हैं एक बारी हो रहे। इन्हों आप नॉन होमोजेनियस कंसीडर करांगे। हुण नॉन होमोजेनियस वास्ते सब तो पहला काम कर रहे हैं आप कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन किवें कढना होंदा। कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन आपने ये किवें सॉल्व करना होंदा। पहला काम अपना यही है ZC कढांगे फिर ZP करांगे, दोनों गल्लां करांगे इहदे विच। ये कुछ मैथड्स ने न्यूमेरिकल भी देखा आप नाल दे वो मैथड्स है कि ने वो देखने अपने। सब तो पहला कर रहे हैं आप जे अपने कोल लीनियर फैक्टर बनते हो, लीनियर होंदा है जिस हाईएस्ट पावर एक हो, मतलब अल्फा dx प्लस बीटा dy प्लस गामा z इज इक्वल टू जो मर्जी हो गए f ऑफ x y।
जे ये की है अपने कोल ये नॉन होमोजेनियस है बिकॉज नंबर ऑफ डेरिवेटिव एक बारी हो रहा है, एक बारी हो रहा है, कोई नहीं हो रहा, ओवरऑल नंबर ऑफ डेरिवेटिव सेम नहीं है। तो पहला कर रहे हैं कि ये हाईएस्ट पावर कितने डेरिवेटिव की एक जिस विच हाईएस्ट पावर एक होवे, जिस पॉलिनोमियल के हाईएस्ट पावर एक होवे उन्होंने कहने आप लीनियर फैक्टर। ये फैक्टर लीनियर, बाकी न्यूमेरिकल देखा समझा दूंगा। पहला केस कर रहे हैं जे लीनियर फैक्टर होवे अपने कोल तो लीनियर फैक्टर दे विच जिहड़ा ZC है वो किवें करना हैगा, ਉਹਦਾ फॉर्मूला माइनस ई दी पावर माइनस गामा अपॉन अल्फा एक्स फाई बीटा एक्स माइनस अल्फा वाई, ये फार्मूला याद रखना है, प्रूफ नहीं हैगी आपां। जां फार्मूला हैगा ZC दा ई दी पावर माइनस गामा अपॉन बीटा वाई फाई बीटा एक्स माइनस अल्फा वाई, जाए फार्मूला दोनों विचों आप कोई भी लगा सकते। मोस्टली आप यूज करांगे, जे एप्लीकेबल नहीं हो रहा फिर आप मेरे को आवांगे। ये है कि देखो इन्हू समझाने वास्ते एक न्यूमेरिकल कर रहे हैं आप। ये हैगा जी dx प्लस dy माइनस 1 dx प्लस 3dy माइनस 3z इक्वल 0 इक्वल 0 है कला कॉम्पलीमेंटरी निकलेगा जी। ये कोई आप एक्सररी इक्वेशन नहीं बनानी हैगी, सीधे लिखना आपने ए फैक्टर जेडे हैगे ने ए फैक्टर ते ए फैक्टर दोनों लीनियर फैक्टर ने। जे लीनियर फैक्टर हैगे ने तां ZC आऊगा ई दी पावर ए अल्फा 1 ए बीटा मुरे 1 ए गामा ई दी पावर माइनस गामा अपॉन अल्फा एक्स गामा अपॉन अल्फा। ये सौखा ही है, जे गामा अपॉन dx का कोएफिशिएंट यूज करांगे तो x आऊगा, जे गामा अपॉन dy का कोएफिशिएंट यूज करांगे तो y आऊगा। अगे आ गया फाई 1 2 ने इस फाई 1 फाई 2 पावांगे। पहला बीटा बीटा जी कोएफिशिएंट बीटा x माइनस अल्फा वाई, बीटा ये नाल बीटा होगा, बीटा एक्स ना मल्टीप्लाई करना, अल्फा 1 ना अल्फा वाई ना मल्टीप्लाई करना। ये पहला ये कॉरस्पॉन्डिंग आंसर है, मेरे कॉरस्पॉन्डिंग लवांगे आप ई दी पावर माइनस गामा अपॉन अल्फा एक्स फाई 2। अगे आ गया बीटा एक्स माइनस अल्फा वाई, बीटा 3 या अल्फा 1 बीटा एक्स माइनस अल्फा वाई, ये अपना आंसर है। तो ये बन गया जी ई दी पावर एक्स फाई 1 एक्स माइनस वाई ई दी पावर 3x फाई 2 3x माइनस वाई, ये अपना आंसर है। मैं फर्स्ट मैथड किया अपने को जे लीनियर फैक्टर होवे जी फिर उस केस ये फॉर्मूला यूज करना है, अदरवाइज जे आप करिए और पा के दोनों गल्लां ने आ भी यूज कर सकते हैं आप, जिवें ई दी पावर माइनस गामा अपॉन बीटा, जे बीटा यूज करोगे तो वाई आना फाई 1 एक्स माइनस वाई, अगे ई दी पावर माइनस गामा अपॉन बीटा यूज करोगे तो उरे वाई आऊगा। आज ठीक है जी, तो ये अपने गल जो है वो ध्यान रखनी हैगी है, दोनों गल्लां ठीक ने, इस तरह मर्जी कर लो, पर पहला प्रैफरेंस आप एक्स वाले नूं देवांगे। जे ये एप्लीकेबल नहीं हो रहा, ये एप्लीकेबल कदों नहीं होगा, गल ध्यान रखनी है। जे अल्फा 0 हो गया फिर इन्फिनिटी बन जाएगा, फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। जे अल्फा 0 नहीं हैगा, मतलब dx वाली टर्म जे अपने को हैगी आ, फिर तो आ फॉर्मूला लो एक्स वाला। जे अल्फा 0 हैगा ये तो लावांगे जे अल्फा 0, जे अल्फा 0 हैगा फिर इन्फिनिटी बन जाऊगा, फिर ये नहीं यूज करांगे आप नीचे 0 इन्फिनिटी बन जाएगा जी, फिर आप बीटा वाला कंसैप्ट यूज करेंगे। मतलब कि जे अल्फा 0 है तो ये कंसैप्ट लाना, अदरवाइज ये बाकी मर्जी है। जे गलती नाल ये भी लग गया दोनों सही मन्ने जाने, गलत कोई नहीं है। थोड़े होर क्वेश्चन देखने अपने, ये फिलहाल आप अजे लीनियर फैक्टर की गल कर रहे हैं।
एक न्यूमेरिकल आप लीनियर फैक्टर का होर देखते ये लीनियर फैक्टर बने हुए थे जी, तो काम सौखा हो गया। जे लीनियर फैक्टर ना बने होण वो भी देखना आपां ने, डी एक्स स्क्वेयर माइनस डी एक्स डी वाई प्लस डी वाई माइनस 1 जेड इज इक्वल टू 0। ये नॉन होमोजेनस आ, डबल डेरिवेटिव, ये भी डबल डेरिवेटिव पर सिंगल डेरिवेटिव, नंबर ऑफ डेरिवेटिव सेम नहीं है, नंबर ऑफ डेरिवेटिव आर नॉट सेम। तो इस केस के फिर आप लीनियर फैक्टर बनाने की कोशिश करनी। हुण ये गल ध्यान रखनी हैगी है, लीनियर फैक्टर बनाने की कोशिश करने, जे बाय चांस लीनियर फैक्टर बनते हो तो आपको ना पता हो फिर गलत हो जाऊगा। मतलब जे थोड़े दिमाग इदा होगा कि डी एक्स कॉमन आ गया जी, ये डी एक्स माइनस डी वाई आ गया, एचओ वन कॉमन आ गया, डी वाई माइनस 1 आ गया, ये बने तो है नहीं फैक्टर, कुछ कॉमन निकलो तो है नहीं। यदा मतलब इदा नहीं कि फैक्टर नहीं बनते, फिर ये तुम्हें इतने माइंड यूज करना पैना ज़्यादा। बाकी जे प्रैक्टिस करोगे समझ आऊगा। जे आप आह दो टर्म पहली ते अखीरली टर्म ये इकट्ठियां कर लीए तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, एक तो ए माइनस बी, ए प्लस बी, ये डी वाई कॉमन निकल गया, डी एक्स माइनस 1 जो फैक्टर बन गया जी, ये आ गया डी एक्स माइनस 1 कॉमन निकल गया, 1 माइनस डी वाई इज इक्वल टू 0। जिन्हें इतना कर लो, डी एक्स माइनस डी वाई माइनस कॉमन कर लो, डी वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज, पूरे गलत हो गया, जो कॉमन कटे आप इतने आना सीगा डी एक्स प्लस 1 माइनस डी वाई इक्वल टू 0। ये आ गया डी एक्स माइनस 1 डी एक्स माइनस डी वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ये लीनियर फैक्टर बन गए। जे लीनियर फैक्टर हैगे ने ये पावर नाल जेड जेड भी होना सी। जे लीनियर फैक्टर बन गए अपने को तो वो पहला मैं बुलावांगे, इनू प्रॉपर लिख लेने आप। ये है डी एक्स प्लस 0 डी वाई कर लेने समझाने वास्ते, अदरवाइज सीधा भी कर सकते हैं। डी एक्स माइनस डी वाई प्लस 1 जेड इक्वल टू 0। ये देयरफॉर जेड सी आऊगा ई दी पावर माइनस गामा अपॉन अल्फा माइनस गामा अपॉन अल्फा एक्स फाई 1 बीटा एक्स माइनस अल्फा वाई प्लस ई दी पावर माइनस गामा अपॉन अल्फा फाई 2 बीटा एक्स माइनस अल्फा वाई। तो ये बन गया जी ई दी पावर एक्स फाई 1 माइनस वाई, तो ये आ गया ई दी पावर माइनस एक्स फाई 2 माइनस एक्स माइनस वाई। ये अपना आंसर। तो ध्यान दे पहला भी पढ़ चुके हैं आप, उरे तो वैसे आंसर ठीक है कि और मॉडिफाई भी कर सकते हैं। पहला की पढ़ चुके हैं आप कि फंक्शन ऑफ 2x जोड़ा होगा ये फंक्शन ऑफ एक्स भी कॉन्स्टेंट टर्म छड्ड सकते हैं। एक कंसैप्ट पिछले लेक्चर में आ चुके हैं। जे कॉन्स्टेंट टर्म छड्डांगे तो फंक्शन कोई होर लेना पैना, आप छड्ड सकते हैं कॉन्स्टेंट। ये -1 ये छड्ड सकते हैं आप, जे छड्डता तो फंक्शन कोई होर ले लिया, मान लो साई 1x ले लिया, ये भी माइनस कॉमन कट के छड्ड सकते हैं आप, तो फंक्शन चेंज हो जाएगा। आ बन गया। ये ऑप्शनल आ, ऑप्शनल मतलब कि जो नहीं कि आप इदा करना है। इतों समझाने वास्ते है कि इदा भी हो सकता आंसर, दोनों सही ने, आ भी सही है तो आ भी सही है। जो ये लीनियर फैक्टर वाला सीगा, मतलब कि फैक्टर मेन प्रॉब्लम ये फैक्टर बहुत ध्यान ना करने, फैक्टर जो है बहुत ध्यान ना बनाने। एक होर करना है आप क्वेश्चन जिहदे अल्फा 0 हो, एक होर क्वेश्चन करवाना जी जिहदे अल्फा 0 हो। ये है जी
S plus P equal to Q plus Z. So S plus P minus Q plus Z एक पासे कर लो। A हुंदा करली 2Z by करली X करली Y, A हुंदा करली Z by करली X, A हुंदा करली Z by करली Y plus Z equal to 0। ये बन गया dx dy प्लस dx, z अपने कॉमन कर दें। ये नॉन होमोजेनियस आ, डबल डेरिवेटिव है जी, सिंगल डेरिवेटिव बराबर नहीं आते। फिर ये फैक्टर बनावांगे, ये भी माइनस आना सी इत्थे, इन्हां दोनों जो dx कॉमन निकल गया जी, जो फैक्टर सौखे बन गए। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ आ गया dx माइनस 1 dy प्लस 1 z इक्वल टू 0। तो दोनों लीनियर फैक्टर ने प्रॉपर लिख लो, जिमें dx प्लस 0 dy माइनस 1। आ देखो हम मुरे अल्फा 0 आ गया, अल्फा जो है वो 0 आ गया। Therefore ZC ये किवें आऊगा, e दी पावर माइनस गामा अपॉन अल्फा x फाई 1 बीटा x माइनस अल्फा y। हम इस लवांगे e दी पावर माइनस गामा अपॉन अल्फा 0 नहीं लेना, फिर मजबूरी है बीटा लेना पड़ेगा। जो बीटा आप लवांगे तो y आ जाऊगा, अंदर सेम ही है फाई 2 बीटा x माइनस अल्फा y। तो ये बन गया ओवरऑल आंसर जी, e दी पावर x फाई 1 माइनस y, ये आ गया e दी पावर माइनस y फाई 2 x। ये अपना आ गया, जिथे अल्फा 0 हो उत्थे आप इदा करना है। हुण ये सारा कंसैप्ट कर रहे हैं आप लीनियर फैक्टर का। जे लीनियर फैक्टर ना बनन, मतलब फैक्टराइजेशन ना हो, तो सैकेंड कंसैप्ट है नॉट लीनियर फैक्टर। जे फैक्टर लीनियर ना बनन, जिमें कि एक न्यूमेरिकल देखना अपने, ये है जी dx क्यूब माइनस dx dy 3 प्लस dx प्लस 1 z इक्वल टू 0। हुण चेक कर लो, कोई भी इथों देखना पऊगा, इन्हां चों कॉमन काढ़ लो, कोई फायदा नहीं होना, ओवरऑल कॉमन निकलना नहीं है। जे आह दो टर्म इकट्ठियां करो तो भी कोई फायदा नहीं होना, ये इकट्ठियां करो तो ही फायदा नहीं होना। मतलब ओवरऑल जिहड़ा हैगा फैक्टर नहीं पाते हैं। जे फैक्टर नहीं पाते हैं तो इस केस दे विच फिर आपां नवां कंसैप्ट यूज करांगे। वो कंसैप्ट की है, ध्यान दो, इनू मल्टीप्लाई कर लो पूरा। मल्टीप्लाई मतलब कि करली क्यूब जेड बाय करली एक्स क्यूब माइनस 3 करली 2z बाय करली एक्स करली वाई करली जेड बाय करली एक्स जेड इक्वल टू 0। जे अपने को लीनियर फैक्टर ना आते हो तो इस केस आप सोल्यूशन लैट करांगे, लैट z इज इक्वल टू a e दी पावर अल्फा x प्लस बीटा हो। जिथे लीनियर फैक्टर ना हो, फैक्टर ना बनते हो लीनियर, उत्थे ये सोल्यूशन लैट करना अपने, तो ये सैटिस्फाई कराना आप। सोल्यूशन हैगा सैटिस्फाई करेगा, लेट बी सोल्यूशन ऑफ 1। सैटिस्फाई मतलब ए नॉन जीरो है जी। ट्रिपल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करांगे तो कितना आऊगा, एक बार एक्स ना करांगे अल्फा अगे आ जाएगा, बाकी टर्म इतनी है। दोबारा एक्स ना करांगे एक अल्फा हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर बन जाएगा, बाकी टर्म इतनी आ जाएगी। एक बार होर करांगे तो अल्फा क्यूब, तो इस भरी अपने अल्फा क्यूब ई दी पावर अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई माइनस 3। एक बारी आप एक्स ना किया, एक बार वाई ना, एक्स ना करांगे तो अल्फा आ जाएगा, वाई ना करांगे तो बीटा आ जाएगा। चेक कर लीजिए, मैं सीधे लिख रहा जी, इन्हों की लोड़ नहीं हैगी वैल्यू कढ़न की, सीधी वैल्यू भर सकते हैं आप।
तो ए आ गया प्लस सिंगल डेरिवेटिव किया अल्फा ए ई दी पावर अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस ए ई दी पावर अल्फा एक्स प्लस बीटा। जिथे फैक्टर ना बनते होण उत्थे आ सोल्यूशन लैट करना डायरैक्ट वैल्यू भरनी है। वैल्यू भरन तो बाद ए ते ई दी पावर अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई कॉमन निकलेगा, मतलब अल्फा क्यू 3 अल्फा बीटा प्लस 1 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ए ई दी पावर अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई कॉमन निकलेगा। ए नॉन जीरो उधर लेके जा सकते हैं, ई दी पावर जिन्नी मर्जी होवे भी नॉन जीरो होंदा उधर लेके जा सकते हैं। तो ओवरऑल अखीर दे विच अपने कोल अल्फा बीटा दे विच रिलेशन बन जाएगा जी। फिर सोल्यूशन किवें लिखना वो देखो, सोल्यूशन लिखने दो तरीके ने जी। तो लिखांगे देयरफॉर ZC की होगा, या Z भी कह सकते हैं सिंपल होमोजेनियस। ZC जिहड़ा होगा वो होगा अपने को, या Z कह लवो, ये सोल्यूशन हैगा, ये अगे आपां ने बस समेशन पा देना, ये सोल्यूशन है। ते अल्फा बीटा च रिलेशन की हैगा वो नाल मैंशन कर देना, वेयर अल्फा क्यू -3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस 1 = 0। एक तरीका की है जो रिलेशन बन गया, उस तो बाद तरीका की है सोल्यूशन लिखने का, जिहड़ा Z आऊगा ये अगे समेशन पा के आप सोल्यूशन कह देना हैगा, ते जो आपां ने यह रिलेशन बनाया अल्फा बीटा दे विच ये नाल रिलेशन लिख देना, ये ओवरऑल आप कहांगे सोल्यूशन। एक तरीका ये है, अदरवाइज एक तरीका होर की हैगा, जो आपां रिलेशन बनाया हैगा उहदे विचों किसी एक दी वैल्यू कढ लो, चाहे अल्फा कढ लो चाहे बीटा कढ लो, ये जो बीटा कढ़ना सौखा। तो सोल्यूशन की हैगा, बस ये जिहड़ा कॉन्स्टेंट कढ़िया है वो वैल्यू भर दो। कॉन्स्टेंट बीटा कढ़ांगे, बीटा वैल्यू कितनी होगी चैक कर सकते हो, ये टर्म उधर लेके जावांगे अपॉन 3 अल्फा आ जाएगा, मतलब अल्फा क्यू प्लस अल्फा 1 अपॉन 3 अल्फा वाई। ये अपना आंसर है, चाहे इदा पा लो वो आंसर जी, चाहे इदा पा लो। ये तरीका ज़्यादा वधिया आंसर का तरीका वधिया क्यों हैगा, जे मान लो इत्थे बीटा स्केयर होंदा, इत्थे बीटा होंदा, फिर हुण ये ना इहदे विच तां जिहड़ा पहला क्वेश्चन कीता इस केस का बीटा दे वैल्यू निकल गई ना, ये चलो बीटा कढ़ना बड़ा औखा, ना अल्फा निकल रहा ना बीटा निकल, बीटा भी टर्मां 2 आ रही, अल्फा भी टर्मां 3 आ रही, तो अल्फा बीटा कढ़ने दोनों औखे ने। जे अल्फा बीटा कढ़ने दोनों औखे ने फिर डायरैक्ट इदां ही पा दो आंसर, मतलब ये तरीका तो लगाना पऊगा आपको, जे किसी एक वैल्यू निकलती हो तो ये तरीका ज़्यादा वधिया जनरल तरीका, चाहे वैल्यू निकलती है चाहे नहीं निकलती हैगी, बस नाल रिलेशन पा दो, ये थोड़ी मर्जी है, दोनों तरीके सही ने। ये दो तरीके ने ओवरऑल अपने को, जे फैक्टर लीनियर ना बनते हो या फैक्टर लीनियर बनते हो। हुण आपां करना हैगा जे नॉट इक्वल टू 0 ना होवे। हुण ये गल्लां थोड़ी जी आपां ध्यान देनियां ने। जिवें आपां ने होमोजेनियस टाइप दे विच फार्मूले करे ने, उदां ही है सारा काम इहदे विच, उदां ही किवें है, ये टाइप्स ने इहदियां, वो टाइप देख रहे हैं आपां। अपने कोल टाइप पहली कर रहे हैं, जे कोई भी हैगा मान लो फंक्शन ऑफ dx dy इंटू z इज इक्वल टू एफ एक्स वाई है, तो टाइप पहली की हैगी आ कि एफ एक्स वाई इज पॉलीनोमियल इन एक्स एंड वाई, ये एक्स वाई च पॉलीनोमियल हो गया। चलो क्वेश्चन देखते हैं आप, ये उदा ही है जी सारा कंसैप्ट। ये आप बायनोमियल लगानी है, जो पहला करते आ रहे हैं आप, जिन्हें होमोजेनियस किया है वो लगानी क्या क्वेश्चन करते हैं आप। यह है जी आर माइनस क्यू माइनस जेड प्लस एक्स स्क्वेयर वाई, इन एक पासे ले आओ, आर माइनस क्यू प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर वाई, ये सिंबॉलिक फॉर्म पा लो, डी एक्स स्क्वेयर होंदा जी, ये डी वाई होंदा, ए प्लस 1।
ये आ हुण ये नाल Z भी कॉमन निकल जाएगा जी। हुण पहला आपां इहदे विच ZC कड्डांगे, फिर आपां ZP कड्डांगे, दोने गल्लां कड्ढणीआं। हुण देखो कि इहदे फैक्टर बनदे लीनियर नहीं बनते, लग रहा कुछ कॉमन निकलता नहीं है। लीनियर फैक्टर होंदा इह पावर एक होवे, हाईएस्ट पावर, जिस पॉलीनोमियल दे विच हाईएस्ट पावर एक होवे तो लीनियर फैक्टर नहीं बनते है। फिर आपां की करांगे, हम ध्यान रखना, लैट Z इज इक्वल टू AE⁴ अल्फा x प्लस बीटा y इज द सोल्यूशन ऑफ ए जेड़ा इक्वल टू 0 है ओदा सोल्यूशन बनना। ये गल थोड़ी ध्यान रखनी है, मतलब कि ये सोल्यूशन उवें सॉल्व करना जिवें इक्वल टू 0 होंदा, तो इक्वल टू 0 मान के फिर आपां जो भी है सामने इक्वल टू 0 मान के फिर ये सोल्यूशन सपोज करके फिर अल्फा बीटा रिलेशन बनावांगे। जदों अपने कोल कॉम्पलीमेंट्री सोल्यूशन वास्ते कढ़ना हैगा तो इक्वल टू 0 मान के फिर उह च सैटिस्फाई कराउणा जी। ए नॉन जीरो पा लियो, वेयर ए इज नॉन जीरो। चलो सैटिस्फाई करा, मैं सीधा कर लेना, ये डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगा। जे विद रिस्पेक्ट टू एक्स आप डबल डेरिवेटिव करांगे जी तो ये अल्फा 2 बारी आ जाऊगा बाहर, अल्फा स्केयर आ जाऊगा, बीटा आ जाएगा बाहर, ये सिंपल आ जाएगा। ये जो हमेशा कॉमन निकलेगा जी, अल्फा स्केयर माइनस बीटा प्लस 1 AE⁴ अल्फा x प्लस बीटा वाई, ए नॉन जीरो है, ए नॉन जीरो उधर लै गए तो इतों आ गया अल्फा स्केयर माइनस बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। ये चो बीटा की वैल्यू कढ़ लो चाहे अल्फा की वैल्यू कढ़ लो, थोड़ी मर्जी हैगी है। जब मैं सीधा पाऊंगा देयरफॉर ZC की आ गया समेशन AE⁴ अल्फा x बीटा वाई वेयर अल्फा स्केयर माइनस बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। ये कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन आ गया। ये तो पुराना काम से। चलो हुण देखना अपने जे पॉलीनोमियल होवे इस केस च बाइनोमियल आपां किवें लाउणी है वो देखियो। देयरफॉर ZP आ गया 1 dx स्केयर माइनस dy प्लस 1 x स्केयर y। हुण बाइनोमियल लाउणी किवें आ भी है जी, जिहड़ी सब तो छोटी टर्म होगी वो 1 बनाउणी, जो टर्म सब तो छोटी होगी उन्होंने 1 बनाउणा आपां ने। सब तो छोटी पावर ए पावर 2 आ, ए पावर 1 है, ए पावर 0 है जी। 1 नूं आपां लिख सकते हैं पावर 0। जो सब तो लोएस्ट डिग्री वाली टर्म होगी वो 1 बनाउणी है। जे मान लो इत्थे -9 हुंदा तां -9 कॉमन कट के 1 बनाउणा। जो इत्थे दा बाई चांस 1 बनिया पिया जी, तो ध्यान चो जे पहला करते आ रहे हैं 1 आपां अगे पाना हुंदा, बाकी टर्म्स आपां कंबाइन कर लेंगे, ग्रुप ले जाएंगे। उन्हें देखना है की है ये टर्म्स कितनी ओपन करनी होंगे कि जिन्ने आप डेरिवेटिव कढ़ सकीए। हुण इहदा की होगा, एक तो डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कढ़ सकते हैं, ध्यान च होगा जिन्नी एक्स की पावर होंगी आप उन्हें डेरिवेटिव कर सकते हैं। एक डबल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स कर सकते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव एक बारी वाई ना कर सकते हैं, दोनों टर्म्स कट्ठियां ने तो इहदा वध तो वध डेरिवेटिव इदां कर सकते हैं, 2 बारी एक्स ना एक बारी वाई ना। बस जे वधावांगे कुछ भी वधावांगे आपां मान लो आ वधाता आ 0 हो जाए, जिवें पहला करते आ रहे हैं सारा पुराना काम है। सो टर्म्स खोलते हैं फिर आप ये आ गया 1 माइनस पहला एक्स पा लिया, फिर प्लस एक्स के जिवें आ बाइनोमियल की सी अपने 1 प्लस एक्स की पावर -1 1 माइनस एक्स प्लस एक्स के अप टू सो माइनस ये चली जाए। ये उर तक ही बहुत है अपन लग रहा होगा पता उर तक क्यों बहुत है।
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ भी डेरिवेटिव निकल जाएगा, आ भी डेरिवेटिव निकल जाएगा। फिर आ टर्म क्यों एक्सट्रा ली हैगी आपां ने, ये 2ab आएगा नाल, पहला पावर 4 बनेगी, लोड़ नहीं हैगी, पावर 2 तक ही जाना dx का, ये स्केयर बनेगी, स्केयर भी लोड़ नहीं हैगी, dy की पावर 1 तक ही जाना बिकॉज y की पावर 1, पर 2ab लवांगे आपां वो आ टर्म बनेगी, ये टर्म चाहिए आपां। बाकी जिवें पिछे करते आ रहे उवें है जी। जो अंदर मल्टीप्लाई करता, पहला आ गया एक्स स्केयर वाई माइनस डबल डेरिवेटिव विद रिस्पैक्ट टू एक्स किया 2y, सिंगल डेरिवेटिव रिस्पैक्ट टू वाई किया माइनस एक्स स्केयर, प्लस ये टर्म केड़ी बनेगी जो मैं लिखी देवां पहला, ये बाद चों इकट्ठा करना। पहला तो ये आ गया 1 माइनस डी एक्स स्केयर माइनस डी वाई, ये विचों सिर्फ एक टर्म लै लो माइनस 2ab, ये चाहिए अपन, बाकी सोन च पाता, बाकी सोन दे विच पा लिया अपन। हुण मल्टीप्लाई कर लो जी, ये आ गया एक्स स्केयर वाई माइनस एक्स 2 बन गया, डबल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स करना, डबल डेरिवेटिव पहला सिंगल किया 2x आ गया, दोबारा किया 2 आ गया, y कांस्टेंट, ਇਹਦਾ एक्स स्केयर आ गया, ਇਹਦਾ आऊगा 2 × 2, डबल डेरिवेटिव किया रिस्पेक्ट टू एक्स y आ जाऊगा, दोबारा y ना किया 1 2y 1, तो ये बन गया ओवरऑल एक्स स्केयर y माइनस 2y प्लस एक्स स्केयर माइनस 4, ये ZP आ गया, देयरफॉर Z की आ जाऊगा ZC प्लस ZP, दोनों आप ऐड कर देंगे आंसर। मतलब हमने देखा होना कि मेन तो सिर्फ ZC च ही फर्क है, ZP का जो पॉलिनोमियल टाइप है वो सेम ही। हुण अगे देखो टाइप सेकंड देखनी है अपने, ये सारिया टाइप होमोजेनस वांगू ही ने जी, एक का फर्क होगा बस कला, वो देखते हैं आप किवें। ये है जी टाइप सैकेंड हैगी आ, जिहदे विच जो एफ एक्स वाई है ई दी पावर अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, ये उवें ही आ जी, ये पिछे किया डी एक्स नूं अल्फा भरांगे आपां ते डी वाई नूं बीटा च कन्वर्ट करांगे। क्वेश्चन देखो, ये है जी डी एक्स स्केयर माइनस डी एक्स डी वाई प्लस डी वाई माइनस 1 जेड इज इक्वल्स टू ई दी पावर एक्स। ये फैक्टर नूं बांधे ने, जो पिछे किया सी उवें है जी, फैक्टर किद्दां बन गए, आ दो टर्म्स इकट्ठियां होणगियां, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, इन्हूं लिखांगे ए माइनस बी एक बारी ए प्लस बी, इन्हां दोनों चों डी वाई कॉमन निकलने, पिछे किया सीगा उवें ही, ये आ गया डी एक्स माइनस 1 नाल जेड, पहला जेड सी कट रहे हैं जी आप, ये आ गया डी एक्स माइनस 1, अंदर आ गया डी एक्स माइनस डी वाई प्लस 1 जेड इज इक्वल टू ई दी एक्स, देयरफॉर कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन आ गया ई दी पावर गामा अपॉन अल्फा एक्स फाई 1 अल्फा एक्स माइनस बीटा वाई ई दी पावर माइनस एक्स फाई 2 माइनस एक्स माइनस वाई, जो भी आ गया ठीक है। ये अपना पहला जेड सी आ गया, हूँ जेड पी देखना मेन अपने, ये 1 अपॉन चाहे आ टर्म पा लो चाहे आ टर्म जो मर्जी पा लो, मैं यही टर्म पा लेना, ये आ गया डी एक्स माइनस 1 डी एक्स माइनस डी वाई प्लस 1 ई दी पावर एक्स। हुण करना की हैगा आपां ने, डी एक्स नूं 1 भरना जी, ते डी वाई नूं कितना भरना 0, इनू इदां लिख लांगे आपां, ई दी पावर एक्स आ जाऊगा ई दी एक्स प्लस 0 वाई 1x प्लस 0 वाई, अल्फा नूं 1 भरांगे बीटा नूं 0 भरांगे। हूँ गौर ना देखो, भर तो लवांगे आप, ये टर्म 0 नहीं पाते नीचे,
इनू आपां ने x ना करिया अल्फा 1 dx नूं 1 भरना, dx नूं आपां 1 भरना जी, ते dy नूं आपां 0 भरना। तो 1 - 1 0 केस ऑफ फेलियर बन जाएगा। जो ये फिर बाद चो कंसीडर करांगे, पहले वैल्यू इच भर लवो। इच वैल्यू भरी 1 0 1, ये आ गया 1 dx - 1 2 e दी पावर x। हुण ये केस ऑफ फेलियर जिहड़े हैगे ने होमोजीनियस नहीं आया सी अपना कोई, ये नॉन होमोजीनियस विच आया हैगा। जिहड़ा होमोजीनियस केस ऑफ फेलियर आया सी टाइप 4 च आया सी, जे ध्यान चो क्यों देखो ध्यान नाल करना किवें आपां ने। ये कंसैप्ट अगे हुण पिछला यूज़ करांगे। पिछला कंसैप्ट किहड़ा जी, जिहड़ा लास्ट समैस्टर कीता सीगा। ये लास्ट समैस्टर इदा क्वेश्चन बहुत आए सीगे, जिवें e दी पावर x 1 d - 1 आ गया। ये केस ऑफ फेलियर आ। ये किवें कीता सीगा कि नीचे डेरीवेटिव कर दांगे विद रिस्पैक्ट टू d, उपर आपां x पा देवांगे। जे ध्यान चो जे दोबारा फिर केस ऑफ फेलियर बनता है 1x की पावर होर पा देवांगे, नीचे फिर डेरीवेटिव कर देंगे। ये चली जाऊगा प्रोसैस, यही काम चलाना पहले जिवें आपां ने लास्ट समैस्टर में पढ़िया से केस ऑफ फेलियर, उदा होगा केस ऑफ फेलियर। मतलब ये 0 बन रहा, ये डेरीवेटिव विद रिस्पैक्ट टू हुण 2 आ सकते हैं ये, मैं दोबारा बोल रहा क्यों डेरीवेटिव 2 होंगे ने, dx होंगे dy होंगे। जे डेरीवेटिव विद रिस्पैक्ट टू dx कर रहे हो तो उपर x पावांगे, जे डेरीवेटिव विद रिस्पैक्ट टू y कर रहे हो तो उपर y पाना। तो देखो किवें ये dx - 1 आ गया। हुण नीचे उपर केस ऑफ फेलियर बन गया, नीचे डेरीवेटिव करांगे विद रिस्पैक्ट टू dx तो कितना आ जाऊगा 1, तो उपर x आ जाएगा। ये अपना x e दी x/2 आंसर आ जाएगा। ये अपना आंसर आ जाएगा जी। तो ये ध्यान रखना केस ऑफ फेलियर जिवें लास्ट समैस्टर करते आ रहे हैं, ये उदा ही सॉल्व होगा जी। जो टाइप सौखियां ने सर, मैं थोड़ा छेती करवा रहा टाइप्स। हुण टाइप तीजी है ये भी उदा ही है पहला वांगू। टाइप थर्ड है की है, जे अपने को साइन हो इधर जां कॉस हो, ये भी उवें है जी। किवें कि dx स्केयर नूं कन्वर्ट करांगे -α स्केयर, dy स्केयर नूं -β स्केयर। सो न्यूमेरिकल देखते हैं आपां। ये है जी टू dx dy प्लस dy स्केयर माइनस 3 dy z इज इक्वल्स टू 50 साइन 3x माइनस 2y। यही अपना न्यूमेरिकल है जी। ठीक है जी। हुण ये पहला फैक्टर बना के देखना कि फैक्टर बनते हैं कि नहीं बनते। पहला फैक्टर बना के देखने, जे फैक्टर बन गए ठीक है, जे फैक्टर नहीं बने फिर आप कोई होर तरीके सॉल्व करांगे। हुण ये गल्लां ये समझ नहीं आने कि फैक्टर बन गए कि नहीं बनने, किद्दां बन गए। देखो ये सारे विचों dy कॉमन निकलदा जी, ये सीधे लीनियर फैक्टर बन गए। इनू लिख लें आप सौखे वास्ते 0 dx dy प्लस 0, ये आ गया 2 dx dy माइनस 3z इक्वल टू 50 साइन 3x माइनस 2y। हुण इहदे विच लीनियर फैक्टर ZC अल्फा 0 है जी, ZC करांगे e दी पावर माइनस गामा अपॉन बीटा लवांगे तो y आ जाऊगा
फाई वन बीटा एक्स माइनस अल्फा वाई उवी है सारा। फिर ये आ जाएगा ई दी पावर माइनस गामा अपॉन अल्फा एक्स फाई टू बीटा एक्स माइनस अल्फा वाई। तो यह आ गया फाई वन एक्स ई दी पावर 3/2 एक्स फाई टू माइनस एक्स माइनस 2 वाई। ये जैड सी आ गया। हुण जैड पी आपां किवें कढना, ये मैं सीधी आही टर्म ले रहा जी 2 dx dy dy स्क्वेयर माइनस 3 dy 50 sin 3x माइनस 2y। एक होर है पहला भी किया सी आपां होमोजीनियस dx dy नूं कन्वर्ट करना होंदा आपां माइनस अल्फा बीटा। हुण वैल्यू भरांगे आपां अल्फा कितना हो रहा 3 है जी, बीटा कितना है अपना माइनस 2। ये वैल्यू भरांगे आपां ये आ गया ZP इज इक्वल टू dx dy भरांगे माइनस अल्फा इंटू बीटा, dy नूं भरांगे आपां माइनस ऑफ बीटा स्क्वेयर 4 हो जाएगा, अते जो dy है वो सिंपल इदा ही आ जाएगा 50। हुण बाकी सारा पहला वांगू ही है जी जिवें करते आ रहे हैं आप। ये आ गया 1/12 प्लस 4 16 माइनस dy 50 sin 3x माइनस 2y। हुण ये मल्टीप्लाई डिवाइड करांगे रैशनलाइज नहीं कहते आपां, ये मल्टीप्लाई डिवाइड किया आपां ने। ये आ गया 1/16 दा स्क्वेयर माइनस dy दा स्क्वेयर, अगे आ गया 16 प्लस dy 50 sin 3x माइनस 2y। ये वैल्यू भरती है अपने 1/256 प्लस 4। ये आ गया 50 तो बाहर ही आ गया, बाकी तो सॉल्व भी करना जी। 16 sin 3x माइनस 2y प्लस डेरिवेटिव y ना किया जी माइनस 2 cos 3x माइनस 2y। बाकी जिन्ना भी आ गया सॉल्व करके वो आंसर आई अपना। ये बन गया 260 16 sin 3x माइनस 2y माइनस 2 cos 3x माइनस 2y। ये कट गया जी, तो जो भी आ गया वो अपना आंसर है जी। चलो ये अपना आंसर की गलती चेक कर ली, मैथड ध्यान रखना जी, ये मैथड आ बनूगा जी अपना 2dx dy दोबारा चेक कर लिए 6 दूनी 12 प्लस dy स्क्वेयर, इतने गलती हो गई तो प्लस सीगा जी माइनस पै गया। हाँ ये बन गया 12 8 आऊगा, बारह चो 8। और 8 आ जाएगा 64 माइनस 4 आ जाएगा 68 2 माइनस 12 प्लस 12 dy स्क्वेयर माइनस 4 माइनस 3
चलो कुछ गलतियां ने वो चैक कर लियो, तो 3 सीगा 3 नहीं पाया जी। तो बाकी मेरी गलतियां चैक कर लियो, कोई प्रॉब्लम है देख लियो। 3 आ गया, इतने -9 आ गया, ये 36 आ गया और ये 3 आ गया, 8 किया 8 आ गया और ये 6 आ गया जी, ये 100 आ गया, ये 2 और 2 कैंसल करता आप कॉमन कट के ओवरऑल। ये आ गया 4 sin 3x - 2y - 3 cos 3x - 2y। चलो जो भी है वो चैक कर लियो। हुण एक टाइप 4th है ये वो ये नहीं सी टाइप अपन होमोजीनियस दे विच, पर जो लास्ट समैसटर किया सी आपां उस टाइप हैगी सी जी, 4th टाइप आ जी, ये नहीं है जी, वो होमोजीनियस नहीं सी, पर जो लास्ट समैसटर किया सी उहदे हैगी सी टाइप। वो किवें आ, जिवें ZP हो गया 1/f dx dy, उरे e दी पावर अल्फा x + बीटा y इंटू u होवे, u कोई भी है एक्स होवे जां साइन कॉस होवे, तो इनू बाहर कड्डांगे जदों आपां e दी पावर अल्फा x + बीटा y बाहर कड्डांगे, तो d नू रिप्लेस कर लेना dx नू रिप्लेस करना dx + अल्फा च, ते dy नू रिप्लेस करना dy + बीटा इंटू u आ जाए। यह टाइप लास्ट समैसटर विच सीगी जी, होमोजीनियस नहीं हैगी इस टाइप। जे दो ई नाल टाइप पहली या तीजी मल्टीप्लाई हो रही, ई नाल एक्स मल्टीप्लाई हो रहा हो या साइन कॉस मल्टीप्लाई हो रहा हो या कुछ भी मल्टीप्लाई हो रहा हो, इन्हू बाहर कट के अपने कन्वर्ट कर लेना। जी मेरे वास्ते क्वेश्चन देखना अपने, ये है जी 3r - 2t + p - z = e दी पावर x + y sin x + y। तो देखो सिंबॉलिक फॉर्म बना ली आप 3dx² - 2dy² + dx - 1 e दी पावर x + y sin x + y। हुण ये फैक्टर नहीं बनते किसी भी तरीके नाल, लग नहीं रहा अपन आ दो कॉमन कट्टांगे तां भी कुछ नहीं बनता है, आ कट्ठा करें तां भी कुछ नहीं बनता है, तो आप लैट कर लिया, लैट z = a e दी पावर अल्फा x + बीटा y b दा सोल्यूशन ऑफ जिहड़ी भी आप इक्वेशन लैनी है इक्वल टू 0 करके फिर आपने यह सोल्यूशन बनना इक्वल टू 0 करके। हम सैटिस्फाई करा लांगे, डबल डेरिवेटिव किया आपने 3a इत्थे अल्फा स्केयर आ जाऊगा, x ना करांगे डबल डेरिवेटिव जो पिछे करते आ रहे हैं, y नाल करना आप डबल डेरिवेटिव -2a e दी पावर बीटा स्केयर आ जाएगा जी, ए नॉन जीरो, एक बार एक्स ना किया जी अल्फा आ जाएगा, ये विचों 3 अल्फा स्केयर -2 बीटा स्केयर प्लस अल्फा -1 = 0 आ जाएगा। देयरफॉर ZC की आ जाएगा समेशन a e दी पावर अल्फा x + बीटा y वेयर 3 अल्फा स्केयर 2 बीटा स्केयर प्लस अल्फा -1 = 0। चलो आगे देखो, हम आप ZC करना है, देयरफॉर ZP 1/3 dx² 2dy² dx - 1 e दी पावर x + y sin x +
हुण इहदे विच मल्टीप्लाई दे विच आ गया तो टाइप चौथी लगेगी, ए बाहर आऊगा ਅਤੇ dx ਨੂੰ ਆਪਾਂ रिप्लेस करांगे dx प्लस अल्फा 1 है इस केस तो dy रिप्लेस करांगे dy प्लस बीटा 1 है इस केस तो e की पावर x प्लस y बाहर आ गया 3 dx प्लस 1 का स्केयर dy प्लस 1 का स्केयर dx प्लस 1 माइनस 1 अंदर आ गया साइन x प्लस। हुणे कल्ली टाइप तीजी बन गई साइन वाली, जिवें टाइप थर्ड सॉल्व की आप उदा सॉल्व करांगे। पहले इहनूं सारा प्रॉपर सॉल्व कर लैंदे आ। ये आ गया 3 dx स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6 dx माइनस 2 dy स्क्वायर माइनस 2 माइनस 4 dy प्लस dx प्लस 1 माइनस 1। तो बाकी का सॉल्व भी करना अपने नाल साइन x प्लस वाई आ गया। dx स्केयर नूं आपां रिप्लेस करना है माइनस 1 च, dy स्केयर रिप्लेस करना आपां माइनस 1 च, dx dy तो है ही नहीं, तो ये बन गया अपने कोल e की पावर x प्लस वाई माइनस 3 प्लस 7 dx, ये आऊगा प्लस 2 माइनस 2 माइनस 4 dy, ये तो कट ही दो आप कुछ नाल साइन x प्लस वाई। तो बाकी सॉल्व भी कर रहे हैं आप, ए कट गया जी, आ भी कट गई, तो ये आ गया e की पावर x प्लस वाई अपॉन 7 dx माइनस 4 dy साइन x प्लस वाई। हुणे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लवांगे सॉल्व। हुण इत्थे गल समझाउणी जिहड़ी मेन गल इंपॉर्टेंट हैगी आ। चलो ये तो काम सिंपल चली जाता कि जो मल्टीप्लाई डिवाइड करांगे बाकी वैल्यू भर के dx स्क्वायर बन जाएगा, वो वैल्यू भर देंगे dy स्क्वायर बन जाएगा, वो वैल्यू भर देंगे, वैल्यू भर के अपना सॉल्व करके अपना आंसर बन जाए। पर जिहड़ी इहदे च मेन गल आ रही है सामने कि ये टाइप देखो होमोजेनस वाली टाइप नहीं बन गई, ये गौर नाल देखो कि यह टाइप होमोजेनस वाली नहीं हैगी, पावर सेम, तो इनू आप होमोजेनस वांगू भी सॉल्व कर सकते। इदा नहीं है कि अपने कोल जे नॉन होमोजेनस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कर रहे हैं सारा कुछ नॉन होमोजेनस वाला काम चलूगा। जे अपने कोल होमोजेनस टाइप बन गई तो भी यूज़ कर सकते। मैं यूज़ कर रहा वो टाइप, ये टाइप चौथी ला रहे हैं, वैल्यू भर के इंटीग्रेशन कर रहे हैं, वो सौखी रहती होंगी है। मतलब e की पावर x प्लस वाई 1/7 माइनस 4 इंटीग्रेशन साइन u डी जिवें होमोजेनस किया सी अपने, तो ये आ गया e की पावर x प्लस वाई साइन की इंटीग्रेशन कॉस बन गई, u की वैल्यू भरती अपॉन 3। ये अपना चेक कर लियो अपना ZP आ, ZP आ गया, ZC आ गया, ये दोनों भर के ये अपना ओवरऑल आंसर बन जाऊगा। तो ठीक है, चेक कर लियो, गलती हुई तो देख लियो। 6वीं का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। चलो ठीक है जी, ये क्वेश्चन तुसीं ट्राई कर लियो, ये एक्सरसाइज ट्राई कर लियो सारी यदि, तो कोई प्रॉब्लम होई तो पुछ लियो जी। बाकी नैक्सट लैक्चर नवा काम करांगे।